गुड मॉर्निंग। मंडे की सुबह है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते सारा दिन हमारे साथ बने रहिएगा। और मेरी शुरू हो जाती है ड्यूटी, क्योंकि आज फिर से मेरी दिन की ड्यूटी है, तो दिन में जाना है। अब दिन में जब जाना होता है तो उतने 8:30-9 बजे तक बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं, और जो संडे के छूटे हुए काम होते हैं उसे निपटाना होता है। अब जैसे कपड़े उपड़े आ करके रखे थे, लेट दे के गए थे घनश्याम प्रेस के लिए, और जो चाय मैं लेके आती हूँ मंडे की सुबह, वो चाय ऐसे की ऐसी ही रखी रह जाती है। कपड़े उठाने तय करने हैं वगैरह वगैरह, मतलब इतने छोटे छोटे काम, ऐसा लगता है जैसे कि कोई काम किया ही नहीं। पर एक सेकेंड के लिए उठने के बाद आपको बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज मंडे को सावित्री की होती है छुट्टी। अगर सावित्री जैसे दिन में आती है सफाई वफाई करने के लिए, तो उसे मैंने कहा हुआ है, मम्मी को गरम फुलके चाहिए होते हैं तो उसके लिए उसे लगाया है। तो साथ में मैंने उसको और एक थोड़ा मोड़ा और काम दिया हुआ है कि जैसे अगर कपड़े वगैरह छूट जाएं तो उसे वो उठा करके और सबके कवर्ड में रख दे। तो ये तालमेल हमारा रहता है। पर कल भी उसने छुट्टी की, कल ज्योतिया था इसलिए उसने छुट्टी की, और आज तो मंडे है, उसका वीकली ऑफ है। तो 2 दिन लगातार हो गए, तो 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को चूँकि हमें ही करना है, तो ये मान के अगर चलते हैं तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है। और इसीलिए मैं मुस्कुराती हुई हमेशा रहती हूँ। आप सब कहते हैं कि इतना काम करते हुए आप कैसे मुस्कुराती रहती हैं, इसीलिए क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये जो सारा काम है वो मेरा ही है और मुझे ही करना है, तो इसीलिए मुझे बर्डन नहीं लगता है। और 10 बज गए हैं, मैं ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। और ये देखिए, आपने कहा था सरिता ये वाला ड्रेस जब आप पहनेंगी तो हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो हमने कहा कि थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं। तो छत पे आ गई मैं, और मैंने कहा थोड़ा वॉक करके दिखा देते हैं, थोड़ा हम भी मज़े ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी के और इस ड्रेस का। वाकई में मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही खूबसूरत लगा ये ड्रेस। और बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद कोई चीज़ अगर मिलती है तो वैसे ही वो बहुत खूबसूरत लगती है। देख रहे हैं, ये फ्रंट साइड में तो एक प्लेट लगा हुआ है, स्लीट जो साइड का है वो बहुत लंबा है। और ये देखिए बैक साइड में भी एक प्लेट लगा हुआ है, ये वाला, ये देख रहे हैं, जो इस सूट को और खूबसूरत बना रहा है। दिन का वक्त है, 10 बज गए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। और ऐसा लग रहा है कि बादल घिरे हुए हैं, पर बादल घिरे होने के बावजूद इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। घर आ गई हूँ, 7 बज रहे हैं, और आज बहुत थकी थकी सी महसूस कर रही थी। और सूट के लिए, हाँ, आज मैं वो सूट पहन के गई थी ना, आपको भी दिखाया। ऑफिस में भी बहुत सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छा सूट है, और वाइन कलर का जो कुर्ता है ना वो सबको बहुत पसंद आया, बोले कलर भी बहुत फैंटास्टिक वाला है। तो आज बड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन ऑफिस में थोड़ा सा लो फील कर रही थी, पता नहीं क्यों। और मेरा काजल ख़त्म हो गया है, बाज़ार जा नहीं पाई काजल लेने के लिए। अब देखिए कल अगर जाऊँगी तो ले करके आऊँगी, क्योंकि काजल के बगैर थोड़ा ऐसा ही लगता रहता है। चाय रखी है, बस कपड़े चेंज करके आके लेट गई हूँ मैं। चाय पीती हूँ, ठीक है। साथ में मुरमुरे भी ले आती हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ खाने का ऐसा मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाया है। तो चाय के साथ देखिए ये ले आई मैं। कल रात तो फ्रेंड्स मैं सो गई थी चाय पीने के बाद। 8 बज गया, थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मेरी आँख लग गई है। और मैं अभी सुबह जैसे ऑफिस जाने के लिए उठी हूँ 3:30 बजे, अब तैयार वार हो करके ऑफिस के लिए मैं निकली हूँ। आप लोग के जितने कमेंट्स थे वो सब मैंने पढ़ा था, बहुत दिल को छूने वाले सारे कमेंट्स थे। थोड़ी रोशनी में जाती हूँ तो फिर मैं बात करती हूँ आप सबसे। अभी बहुत अंधेरा है। मेरी गाड़ी के नीचे ही डॉग बैठा हुआ भौंक रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। 5 मिनट लग गए।
ये देखिए साथियों, घर से जब मैं निकली थी तब तो बिल्कुल ही वहाँ बारिश नहीं हो रही थी और बिल्कुल आसार भी नहीं थे। मुझे मालूम है कि अभी वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने घर अभी फ़ोन करके पता किया। पर ये वाला इलाका, जैसे ही मैं सीपी की तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ, यहाँ देखिए बारिश हो रही है। हाँ तो साथियों, जैसा कि मैं अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया है और बहुत बड़े भैया की तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना की है। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दिन के टाइम में आप सबको मालूम है कि बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता है। 7, साढ़े 7, 8 घंटा आप आना जाना सब मिला करके 10 घंटा तो घर से बाहर, जहाँ पे कि हम हमारे लिए क्रिएटिविटी के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है कि आउट में हम कुछ करें, तो हमें इन साइड में अपनी ड्यूटी अपनी स्टूडियो में ही जो कुछ भी करना होता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं इसमें मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सरिता, ये आरजे की नौकरी कैसे होती है, इसके बारे में आप डिटेल्स बताएं। जहाँ तक आरजे वाली बात है, मैं किसी अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर, मेरे साथी कमलेश जी हैं आई थिंक, मैं शेयर करूँगी। देखिए यहाँ बारिश होकर रुक गई है और थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है तो मौसम जैसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली हो जाती है ना, तो मक्खियाँ लगने लगती है। तो ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है। अब एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है, आगे मैं क्या कहूँ। अब स्टूडियो में चलने का टाइम हो गया है, मैं स्टूडियो में जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बायोमेट्रिक में जब हम अंगूठा लगाने लगते हैं और उसमें आप कोई भी उंगली लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है, तो दोनों हाथ में से किसी भी उंगली को लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ बायोमेट्रिक में आपका चेहरा भी, फेस भी वो शायद रीड करता है। तो जब कभी कभी वो इनकार कर देता है रीड करने से, तो अपने आप पर ही शक होने लगता है कि अरे भाई मैं हूँ या नहीं हूँ। हम बोल रहे हैं विविध भारती के दिल्ली केंद्र से FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो रहा है 6:20 और 20 सेकेंड। प्रस्तुति कार्यक्रम वंदनवार। हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी की एक ख़ास बात ये होती है कि हमें बिल्कुल टाइम पे आना होता है। बहुत बार ये मुश्किल हो जाती है कि हम कहते हैं ना कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर हम ऑफिस लेट हो जाते हैं तो। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है और वो 10 सेकेंड जो है आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और ख़ास करके जब न्यूज़ जाना होता है तो न्यूज़ के टाइम में आप बिल्कुल ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं, क्योंकि न्यूज़ के टाइम से पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप देखते हैं कि जब न्यूज़ आता है, जो आप सबको मालूम है कि इतने बजे न्यूज़ आता है, इतने बजे समाचार प्रसारित किया जाता है रेडियो से, तो बहुत सारे लोग अपनी घड़ी मिलाते हैं। और एक विश्वसनीयता और है कि हमने बचपन से देखा है कि घर में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब इतना टाइम हो रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है तो इतना टाइम हो रहा है। तो हम जब घर में होते हैं ना तो हम भी ऐसा ही करते हैं, अपना रेडियो चला देते हैं। हमें मालूम है कि ये वाला प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ तो इतना टाइम हो गया है और अब हमारे अलार्म जो है वो हमारा बज चुका है, अब हमें बिल्कुल फाइनल तैयार होकर निकल जाना चाहिए। तो बहुत सारे आप सब भी बताइएगा, जो आप सब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि आपके घर में भी अलार्म जो है घड़ी के रेडियो के प्रोग्राम के साथ चलता है कि नहीं चलता है। सुबह संगीत सरिता बज रहा है, वंदनवार बज रहा है तो इतने बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्राम चेंज होता चला जाता है वैसे ही सारी चीज़ें शिफ्ट होती चली जाती हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथी का थोड़ा सा अभी मैंने इसका, वो कहते हैं ना, ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है मेरे साथी। तो पूरी पिक्चर मैं आपको कभी अलग से एक बार दिखाऊंगी। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे अब क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि इसके आगे और पूरी ड्यूटी है, प्रोग्राम वगैरह चलता रहेगा और मैं ड्यूटी करती रहूँगी। आज मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, मतलब कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो आज की ब्लॉगिंग जो है करूंगी मैं पूरा बाद में, और फिर कमरे का मेकओवर भी तो करना है। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल 11 बजे वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। बाय बाय और गुड डे।